राशि मेष राशि है। मेष राशि के अंदर ये होता है आपका 0 से 30 डिग्री। दूसरी राशि तैरुष है जिसके अंदर ये 30 से 60 डिग्री होता है। जेमिनी में 60 से 90 है। कैंसर के अंदर ये होता है हमारा 90 से 120। हर राशि 30-30 डिग्री प्लस होती चली जाती है। इसी प्रकार ये है आखिरी की जो राशि है स्पाइस, इसके अंदर ये होता है 330 से 30 डिग्री। अब हिट की अगर हम बात करें तो हिट दो प्रकार की, एक तो नेगेटिव हिट और पॉजिटिव हिट होती है। 45 की हिट होती है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर, 90 की हिट को हम बोलते हैं डेंजर हिट, और 180 की डिग्री होती है किलर हिट। पॉजिटिव हिट होती है 30 डिग्री की, 60 डिग्री की और 120। 60 डिग्री की फ्रेंड होती है और 120। हिट देखने के लिए हम 358 करेंगे, अर्थात हम 45 डिग्री की अगर बात करें तो 45 डिग्री के अंदर हम 45 -3 करेंगे तो हमें आएगा 42, और 45 + 8 करेंगे तो 48। इस प्रकार हमारे पास में 42 से 48 तक की जो हिट होएगी उसको हम प्रॉब्लम हिट कहते हैं। आगे के हम डेंजर हिट की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर माइनस का पहले 90 माइनस को 5 90 -5 करेंगे तो 85 आएगा, और 90 + 5 करेंगे तो 95 आएगा। इस प्रकार हमारी डेंजर हिट मिलती है हमारे को 95 टू 85 टू 95 के बीच में। जो सबसे खतरनाक हिट होती है वो होती है हमारी 180 की हिट, इसको हम डेंजर हिट भी कहते हैं। यह हिट 180 से हम 8 प्लस माइनस करेंगे, इसके अंदर हम +-8 करते हैं, +-8। तो एक बार जब हम 8 घटाएंगे तो 172 आएगा, प्लस करेंगे तो 188 आएगा। इस प्रकार किलर हिट की जो रेंज है 172 से 180 के बीच होती है। और पॉजिटिव हिट देखने के लिए भी हम यही करेंगे कि प्लस माइनस का 5 हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हमने इसमें 3 माइनस किया तो 27 आ गया, 3 प्लस किया तो 33 आ गया था। इस प्रकार हमारे को पॉजिटिव हिट जो मिलती है वो मिलती है 27 से 33 के बीच। और फ्रेंड हिट के लिए हम पहले माइनस का 5 करेंगे फिर प्लस का 5 करेंगे, तो इस प्रकार हमारी जो रेंज आई है 55 से लेकर 65 के बीच आती है। और अगर हम वेरी की अगर बात करें या बेस्ट फ्रेंड की बात करें तो 120 डिग्री में पहले हम माइनस का 8 करेंगे और फिर प्लस का 8 करेंगे, तो इस प्रकार हमें एक रेंज मिलती है 112 से 128, 128, 112 से 128 के बीच की। अगर हम ये मान लेते हैं कि कोई भी एक कुंडली है, जैसे कि हम एक कुंडली बना देते हैं यहाँ पे, इस कुंडली के अंदर जुपिटर 8th हाउस के अंदर है, ये जुपिटर आपका यहाँ पे है 8th हाउस के अंदर जुपिटर है, ठीक है। तो और उसकी अगर जुपिटर 8th हाउस में है और उसकी डिग्री मान लो, जुपिटर कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। और अगर हम माने 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने हो गए, तो 8 -1 करेंगे, कितना आ गया 7। इसको हम फिर 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया 210। फिर इसके अंदर हम जुपिटर की डिग्री को प्लस करेंगे तो कंपाउंड डिग्री जो हमारे पास में आई वो हो गई 210। अब इसी प्रकार अगर हम ये मानो कि मानो कोई यहाँ कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, कौन से 4th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, 4th हाउस के अंदर है, और उसकी जो डिग्री है मान लो हम मार्स मान लेते हैं, यहाँ पे मार्स बैठा हुआ है, यहाँ पर मार्स बैठा हुआ है और मार्स की जो डिग्री है 29। अब ये कौन से हाउस में है, 4th हाउस में, तो हम 4th हाउस के लिए कैसे काउंट करेंगे, 4 -1 यानी कि 3, इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया 90। फिर हम इसके अंदर 29 प्लस कर देंगे तो ये हो गया हमारा 119। तो मार्स की जो कंपाउंड डिग्री आई वो कितनी आई, 119 आई, ठीक है। इस प्रकार हम आगे चलते हैं। अब इसमें हिट निकालनी है कि हमारा जो मार्स है जुपिटर को कितने की हिट मार रहा है। तो जो हमारी मार्स की कंपाउंड डिग्री आई थी, देखिए यहाँ पर मार्स की कितनी आई थी कंपाउंड डिग्री 119, और जुपिटर कितनी थी यहाँ पर आई थी 210। तो हम यहाँ पे करेंगे, एक सेकेंड, 210 माइनस का 119
19, तो यानी 91। अब 91 जो आ रहा है हमारा, ये 85 टू 90 के बीच में आ रहा है। तो इस प्रकार ये कौन सी हिट बना रहा है, ये हमारे डेंजर हिट बना रहा है। हिट निकालना क्लियर हुआ। एक चीज ध्यान रखना, जिस भी प्लेनेट की दशा चल रही है वो किसी भी प्लेनेट के ऊपर हिट नहीं मानेगा। अगर मान लो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, अगर मार्स की दशा चल रही होती तो मार्स जुपिटर पे हिट नहीं मार रहा होता, अपितु मार्स के ऊपर कोई दूसरा प्लेनेट हिट मार सकता है, पर जिसकी दशा चल रही है वो उसके ऊपर हिट नहीं मारेगा। अपितु ये मार्स है जो हाउस के ऊपर हिट मार सकता है। किसी प्लेनेट पे हिट तो नहीं मारेगा, परंतु ये जो मार्स है किसी भी हाउस के ऊपर हिट मार देगा। जिस भी किसी प्लैनेट की दशा चल रही हो वो हाउस को हिट करता है। जैसे तीसरे, चौथे और सातवें पे हम देखते हैं, अगर मान लो किसी प्लैनेट की हिट चल रही है, जुपिटर की हिट है, तो हम उसको ट्रीट करने के लिए येलो कलर का यूज़ करेंगे उस प्लैनेट को आगे मूव करने के लिए। वीनस में पिंक का या ऑफ वाइट का, मरकुरी की हिट है तो ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे, सैटर्न की हिट के लिए ब्लैक कलर का, और सन की हिट के लिए ऑरेंज कलर का। मून की हिट के लिए हम वाइट कलर का या ट्रांसपेरेंट कलर का इस्तेमाल करेंगे। मार्स की हिट के लिए हम रेड कलर का, और राहु के लिए ब्लू कलर का हम इस्तेमाल करते हैं। केतु की हिट के लिए हम दो कलर यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी हम ले सकते हैं और ब्राउन कलर भी ले सकते हैं। अब हिट देखने के लिए यहाँ पर हमारे पास में एक कुंडली दी हुई है, इस कुंडली पर हम हिट देखते हैं। जैसे मेष लग्न की एक कुंडली है, इसमें मार्स मार्स बैठा हुआ सेकेंड हाउस में, तो फार्मूले के हिसाब से सेकेंड माइनस वन, तो ये हमारा हो गया 1 × 3 30, तो 30 हो गया। तो मार्स की कंपाउंड डिग्री कितनी हुई कि मार्स यहाँ कितने डिग्री का है, 27 डिग्री का है, तो 30 + 27, तो मार्स की कंपाउंड डिग्री हो गई हमारी 57। इसी प्रकार हमारे फोर्थ हाउस में 4 प्लेनेट दे बैठे हुए हैं, तो फोर्थ हाउस के लिए हम करेंगे 4 - 1, भाई जो भी हाउस है वो -1, यानी कितना आया 3, इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 90। अब हम मान लो सन की निकाल रहे हैं, सन की कंपाउंड डिग्री कितनी होगी, तो प्लेनेट हाउस की डिग्री तो हो गई 90 प्लस सन की डिग्री, सन की डिग्री कितनी है 0 9, तो इसकी जो कंपाउंड डिग्री हुई हमारे पास में वो कितनी आ गई 99 आ गई। इसी प्रकार अगर मान लो हमें वीनस की निकालनी है, तो हाउस की डिग्री हो गई 90 प्लस वीनस की डिग्री है 0 1, तो इन दोनों की कंपाउंड डिग्री हो गई हमारी 91। इसी प्रकार अगर हम मान लो हमें जुपिटर का निकालना है, तो जुपिटर हाउस की डिग्री हो गई 90 प्लस जुपिटर की डिग्री है 22, तो कंपाउंड डिग्री हो गई हमारी 1112। जुपिटर के बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर मरकुरी दिया हुआ है। अब मरकुरी की हम बात कर रहे हैं, तो हाउस की डिग्री हो गई 90 प्लस मरकुरी की खुद की डिग्री कितनी आ गई 70, तो इन दोनों की जो कंपाउंडिंग डिग्री होती है वो 107 होगी। नेक्स्ट हाउस के अंदर आ रहा है राहु। हाउस की डिग्री निकालेंगे, सबसे पहले हाउस की डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, इधर देखिए ये फिफ्थ हाउस में है, -1 4 × 30, ये हो गया 120, तो हाउस की डिग्री कितनी आ गई 120। हाउस की डिग्री लिखेंगे पहले 120 प्लस राहु की डिग्री कितनी है यहाँ पर 16, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 136। इसी प्रकार राहु के बाद में नेक्स्ट आया यहाँ पे मून। मून की हाउस की डिग्री हो गई 120 प्लस मून की इंडिविजुअल डिग्री है 0 9, तो इन दोनों की कंपाउंड डिग्री बनी हमारा 129। अब उसके बाद नंबर आता है हमारा सैटर्न। सैटर्न की यहाँ पर हम बात करें तो हाउस की डिग्री की 120 प्लस सैटर्न है हमारा 18 डिग्री का है, तो ये हो गई 129 डिग्री का। अब एकमात्र एक और प्लेनेट बचा, उसको भी हम ले लेते हैं यहाँ पे, केतु। अब केतु यहाँ पे कौन से हाउस में है देखिए, केतु यहाँ पर है आपका 11th हाउस के अंदर। तो 11th हाउस को कैसे निकालेंगे हम, 11 - 1 कितना हुआ 10 × 30, तो हाउस की डिग्री हो गई हमारी 300, तो केतु की डिग्री कितनी निकली आपकी, हाउस की डिग्री तो हो गई आपकी 300 प्लस केतु की खुद की इंडिविजुअल डिग्री है 16, तो केतु की कंपाउंड डिग्री हो गई 3 1 और 6।
अब यहाँ सीधा सीधा अगर हम देखें तो 180 के हिट के यहाँ पे मार रहा है। जैसे सन को अपन देख लेते हैं। सन ये तो हो गया आपका प्लेनेट टू प्लेनेट हिट। तो मार्स राहु को हिट मार सकता है क्या, देखते हैं हम। तो हम क्या लिखेंगे, पहले राहु की कंपाउंड डिग्री माइनस मार्स की कंपाउंड डिग्री। तो राहु की कंपाउंड डिग्री कितनी आई थी, एक सेकंड, यहाँ पे राहु की है आपकी 136। राहु का हम लिखेंगे यहाँ पे 136 माइनस मार्स की आपकी डिग्री है 57, माइनस का 57। सिक्स माइनस का 57, ये हो गया आपका 16 में से आते हो गया 9 और 12 79 आया। तो आपकी हिट के लिए देखिए, आपको पता है कि किसी प्रकार की हिट के लिए हमारे को ये पता होना चाहिए कि अगर हिट आ रही है तो रेंज का ध्यान होना चाहिए। 85 टू 95, तो ये हिट इसके अंदर नहीं आएगी। हिट कौन कौन सी आपको बता रखी है। सबसे पहले 45 की हिट, 45 की हिट की रेंज थी आपकी 42 से लेके 48 तक। और 90 की रेंज थी अपनी 85 से 95 के बीच। और जो डेंजर हिट है इसकी रेंज है 172 से 188 के बीच। तो ये वाली हिट नहीं आ रही है, राहु मरकरी को हिट नहीं मार रहा है। इसी प्रकार हम एक और देख लेते हैं। वीनस के मरकरी हिट मार रहा है क्या, मार्स सॉरी। वीनस की कंपाउंड डिग्री हमारे पास में है 91 और मार्स की हमारी कंपाउंड डिग्री है 57। ये हो गया इक्वल टू 4 8 माइनस 5 34। 34 ये भी नहीं आ रहा है हिट के अंदर। ऐसे करके हम हिट निकालेंगे। चाहो तो एक और एग्जांपल इसके अंदर हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कौन हिट मार रहा है। 45 की हिट अपन देखते हैं सन। अच्छा, हाउस हिट निकालना भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हाउस हिट देखिए, इसमें हाउस की जो हिट है इसमें 14 डिग्री का है। तो अगर मान लो अगर हम बात करें वीनस से या प्लेनेट की, अगर हम बात कर देखें, मार्स आपका सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है और मार्स की जो कंपाउंड डिग्री है आपकी है 57। तो मार्स किसी हाउस पे मार सकता है क्या, जैसे मान लो अगर हम देखें तो फिफ्थ हाउस पे मार्स की कितनी डिग्री पे मारेगा। फिफ्थ पे मार्स की कंपाउंड डिग्री देखते हैं। तो फिफ्थ का है 120 माइनस मार्स का 57, ये हो गया 3 11 63। तो इस पर भी हिट नहीं आ रही है। तो अब हम सिक्स हाउस का चेक कर लेते हैं। सिक्स हाउस में कितना आ रहा है 154 और मास की कंपाउंड डिग्री है 57। ये हो गया हमारा 97। ये भी बच गया क्योंकि रेंज 85 टू 95 है। तो यानी 90 की डिग्री इस पर भी नहीं आ रही है।
फोर्थ हाउस पे हम देखते हैं, देखा फोर्थ हाउस पे कितने आ रहे हैं। फोर्थ हाउस की जो डिग्री है वो है 92 माइनस का 57, तो 12 में 7 5 8 -5 35। फोर्थ हाउस पे भी नहीं आ रहा, 6 पे भी नहीं है। 180 के ऊपर इसमें से प्लस करते हो 57, 60 में से 240, यानी कि नाइन्थ हाउस में हम इसको देखते हैं, इसकी क्या मार्क्स की हिट मार रहा है क्या। नाइन्थ हाउस की जो कंपाउंड डिग्री है आपकी वो है, इसको एक मिनट इरेज कर लेते हैं थोड़ा। ये है आपका नाइन्थ हाउस की कंपाउंड डिग्री जो आ रही है 248 माइनस का 57, ये हो गया 1, ये हो गया 9 और ये हो गया हमारा 1। बच गया यहाँ पे भी, क्योंकि ये होता है 172 188, यानी मार्स हमारे 180 की डिग्री भी हिट नहीं मार रहा है। अब मार्स के बाद नेक्स्ट जो हमारा प्लेनेट था, वो प्लेनेट हम देख रहे हैं इसके अंदर वीनस देखते हैं, वीनस किसको हिट मार रहा है। वीनस की कंपाउंड डिग्री है हमारी 91। वीनस को चेक कर लेते हैं। वीनस खुद है 91 पे और फोर्थ हाउस पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो 91 प्लस 40 130, यानी 45 डिग्री की हिट नहीं मारेगा। 90 18 180 नहीं आया। अब इसका 10th हाउस में देखते हैं, 10th हाउस में 180 की हिट लगभग आ रही है। अब 10th हाउस की हिट देखते हैं। 10th हाउस की डिग्री है 272 माइनस 91, ये हो गया 1, ये हो गया 8 1 181, यानी इस रेंज में आ गया। तो वीनस यहाँ पर इस जातक के, देखिएगा आराम से समझिएगा, वीनस यहाँ पर 10th हाउस में हिट लगा रहा है। क्लियर होगा हिट कैसे निकालते हैं। ये जो हिट आपको बताई, ये कौन सी हिट थी, ये वाली हिट थी हाउस की हिट। हाउस हिट कैसे होती है, क्या होती है, आपको बताया गया। और ये जो नीचे बताया गया, ये वाली जो हिट थी, ये प्लैनेट की हिट थी। एक और देख लेते हैं इसमें से और कोई हिट मार रहा है क्या। यहाँ पर हम देखते हैं, मैं इसको रेज कर देते हैं पहले। और हिट चेक कर लेते हैं कि अभी और कौन कौन से प्लेनेट क्या क्या हिट यहाँ मार रहा है।